गुड मॉर्निंग बच्चों। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न न्यूटन फार्मूला। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के साइन को डिटरमाइन किया जा सकता है। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन फार्मूला। तो हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है न्यूटन फार्मूला में। सबसे पहला टॉपिक सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर रखा है, व्हाई वी लर्न न्यूटन फार्मूला। देखो न्यूटन फार्मूला पढ़ने का कारण है कि न्यूटन फार्मूला क्या करता है, किसी भी n डिग्री के पॉलिनोमियल के लिए एक कंप्लीट सॉल्यूशन देता है। दूसरी बात कि आपके जेईई मेन और एडवांस में पिछले ईयर्स में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स पूछे जा चुके हैं, अगर उन प्रॉब्लम्स को न्यूटन फार्मूला की हेल्प से न किया जाए तो करीब आपके 10 से 15 मिनट एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगेंगे। अगर वही प्रॉब्लम न्यूटन फार्मूला की हेल्प से किया जाएगा तो विद इन 5 to 6 सेकंड में आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है। दूसरी बात हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन फार्मूला फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। देखो न्यूटन फार्मूला क्या होता है कि किसी भी n डिग्री के पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए न्यूटन फार्मूला पढ़ेंगे। देन वी विल लर्न न्यूटन फार्मूला फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। देन हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन सम्स क्या होते हैं। ठीक है। न्यूटन सम्स किसी भी n डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए लिखा जा सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे बस क्या पढ़ेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए न्यूटन सम्स पढ़ेंगे और देखेंगे किस तरीके से न्यूटन सम्स हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन पर बेस्ड प्रॉब्लम को बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर देता है। ठीक है। और उसके बाद हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे जो ऑलरेडी जेईई मेन और एडवांस में पूछे जा चुके हैं। ठीक है। देन कुछ अदर प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूटन फार्मूला एंड न्यूटन सम्स। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जैसे ये प्रॉब्लम आपके जेईई 2011 एंड 2015 में पूछा जा चुका है जेईई मेंस में। ठीक है। ये प्रॉब्लम रिपीट हुआ है। तो प्रॉब्लम क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 and Sn defined as alpha to the power n minus beta to the power n for n greater than equal to 1, then the value of S10 minus 2 S8 divided by 2 S9 is equal to 0। देखो ये जो प्रॉब्लम पूछा गया है, अगर हम लोग इस प्रॉब्लम को न्यूटन फार्मूला की हेल्प से ना करें तो सबसे पहले आपको क्या डिटरमाइन करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा S8 देन आपको S9 देन आपको S10। ठीक है। फिर इन तीनों की हेल्प से यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है। और ये एक लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट होगा, इसलिए हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, विद द हेल्प ऑफ न्यूटन फार्मूला। ऐसे ही एक प्रॉब्लम और पूछा जा चुका है, लेट P एंड Q बी द इंटीजर्स and let alpha beta be the roots of equation x square minus x minus 1 is equal to 0 where alpha is not equal to beta। यहाँ पे गिवन है अल्फा बीटा के बराबर नहीं है और n इस तरीके से डिफाइंड है, n is equal to 0 1 2 3 एंड सो ऑन। और यहाँ पे Sn इस तरीके से डिफाइन कर रखा है। ठीक है। Sn अल्फा और बीटा के टर्म में इस तरीके से डिफाइन कर रखा है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, यू आर टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ S12। ठीक है। और ये जो प्रॉब्लम आपका पूछा गया है वो जेईई एडवांस 2017 में पूछा गया है। अगर इस प्रॉब्लम को भी आप न्यूटन फार्मूला की हेल्प से नहीं करोगे तो दिस विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है। तो हम लोग देखेंगे इस टाइप के प्रॉब्लम्स को न्यूटन फार्मूला से किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो उससे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को के लिए न्यूटन फार्मूला किस तरीके से जनरेट किया जा सकता है या लिखा जा सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं, न्यूटन फार्मूला फॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है। और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया गया है, fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है। इसके रूट्स क्या हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा एंड बीटा है। क्या है, अल्फा एंड बीटा। और एक फंक्शन और डिफाइंड है। फंक्शन कैसे डिफाइंड है, फंक्शन डिफाइंड है Sn इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n। ठीक है। इस तरीके से डिफाइंड है। तो हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए न्यूटन फार्मूला
को लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिख पाएंगे? देखो जैसे हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं इसको, जैसे मान लो मैं अगर बात करूं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है जिसके रूट्स अल्फा एंड बीटा हैं, तो हम अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो ये क्या होता है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, माइनस बी बाई ए होता है या नहीं? अल्फा इंटू बी की वैल्यू भी हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगा, ये सी बाई ए होगा। ठीक, अगर हमें कैलकुलेट करना हो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू तो ये भी हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम लोग सिंपली हम जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इन वैल्यूज को अगर इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हम लोग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली हम लोग अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू की भी वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे? इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इसकी भी वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। सिमिलरली हम लोग अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 की भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इन सब के लिए वी नो द फॉर्मूलाज। ठीक है, लेकिन अगर आपको अल्फा टू द पावर 6 प्लस बीटा टू द पावर 6 की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो आप क्या कैलकुलेट कर पाओगे? डू यू नो द फॉर्मूला ऑफ अल्फा टू द पावर 6 प्लस बीटा टू द पावर 6? अगर आपको अल्फा टू द पावर 17 प्लस बीटा टू द पावर 17 की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो क्या आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर पाओगे? नहीं, हम लोग नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, क्योंकि हमें नहीं मालूम है अल्फा टू द पावर 17 प्लस बीटा टू द पावर 17 की वैल्यूज क्या होती है। इस फॉर्मूला को नहीं जानते। अगर कुछ लोगों को मालूम भी है तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम आपका कंज्यूम होगा। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम क्या होगा, आपका बर्बाद होगा। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी हैव द न्यूटन फॉर्मूला। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए न्यूटन फॉर्मूला को किस तरीके से जनरेट किया जा सकता है, लिखा जा सकता है और इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। यानी एस एन की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। एस एन की वैल्यू क्या है, अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन। ठीक है, तो देखो हम लोग कैसे जनरेट करेंगे। देखो हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स अल्फा एंड बीटा हैं और कंडीशन दी गई है एस एन इक्वल टू अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन। ठीक है, ये कंडीशन दी गई है हमारे पास। देखो ये जो एस एन का जो फंक्शन दिया गया है इन द टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा, ये एक सिमेट्रिक फंक्शन है। कैसा सिमेट्रिक फंक्शन है? ये कैसा फंक्शन है? एक सिमेट्रिक फंक्शन। सिमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं? ऐसे फंक्शन जिसमें अल्फा और बीटा को अगर इंटरचेंज कर दें तो फंक्शन पर कोई प्रभाव ना पड़े, कोई इफेक्ट ही ना पड़े, फंक्शन अनचेंज्ड हो, जैसा पहले था वैसे ही बाद में हो। ठीक है, तो अगर मान लो अल्फा और बीटा को इंटरचेंज कर दोगे तो सिमिलरली क्या, जो फंक्शन अभी है वही मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूटन फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सिमेट्रिक फंक्शन के लिए भी लिखेंगे और नॉन सिमेट्रिक फंक्शन के लिए भी लिखेंगे। नॉन सिमेट्रिक फंक्शन किस फॉर्म में होगा, एस एन इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर एन माइनस बीटा टू द पावर एन। ठीक है, ये क्या है, एक नॉन सिमेट्रिक फंक्शन है। इस फंक्शन में अल्फा और बीटा को अगर इंटरचेंज करते हो तो फंक्शन चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा? फंक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है, या तो हम लोग, ठीक है, न्यूटन फॉर्मूला हम लोग क्या सिमेट्रिक फंक्शन के लिए भी लिख सकते हैं, नॉन सिमेट्रिक फंक्शन के लिए भी लिख सकते हैं, या न्यूटन फॉर्मूला इस टाइप के फंक्शन के लिए भी लिख सकते हैं जिसमें एस एन इस तरीके से डिफाइन हो, एस एन इज इक्वल टू पी अल्फा टू द पावर एन प्लस क्यू बीटा टू द पावर एन। ठीक है, या हम लोग न्यूटन फॉर्मूला फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस टाइप के फॉर्मूला, इस टाइप के फंक्शन के लिए भी लिख सकते हैं जिसमें एस एन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के फॉर्म में इस तरीके से डिफाइंड हो, जैसे लेट सपोज cos थीटा अल्फा टू द पावर एन प्लस साइन थीटा बीटा टू द पावर एन। ठीक है, या हम कुछ भी लिख लो यहाँ पे, जैसे एस एन मान लो इस तरीके से डिफाइन हो, जैसे किसी व्यक्ति का नाम, जैसे लेट सपोज यहाँ पे मैंने लिख लिया सिंटू अल्फा टू द पावर एन
प्लस चिंटू इंटू बीटा टू दी पावर एन। ठीक है, तो इन सभी के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए या किसी भी n डिग्री के पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए न्यूटन फॉर्मूला लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, देखो अगर हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए न्यूटन फॉर्मूला लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x टू दी पावर n माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, x टू दी पावर n माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप x टू दी पावर n से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, x टू दी पावर n प्लस 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, x टू दी पावर n प्लस 4 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मान लो ये हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर इसके रूट्स अगर इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा हो तो इस तरीके से लिख सकते हैं या नहीं, x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस टर्म में अगर हम लोग x टू दी पावर n माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा a x टू दी पावर n प्लस b x टू दी पावर n माइनस 1 प्लस c x टू दी पावर n माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यही तो मिलेगा। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा एंड बीटा हैं तो इस n डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन के दो रूट्स भी क्या होंगे, अल्फा एंड बीटा होंगे। इसके रूट्स तो n होंगे, n नंबर ऑफ रूट्स होंगे, लेकिन उनमें से दो रूट्स क्या होंगे, अल्फा एंड बीटा होंगे। कोई भी शक नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जस्ट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोगों ने इस फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया है, तो हमें इसमें अगर मल्टीप्लाई करोगे तो हमें ये मिला है। ठीक है, तो ये टोटल जब x की जगह अल्फा की वैल्यू रखोगे तब पर भी 0 हो सकता है, जब x की जगह बीटा की वैल्यू रखोगे तब पर भी 0 हो सकता है। इसलिए इस n डिग्री के पॉलिनोमियल के दो रूट्स क्या होंगे, अल्फा एंड बीटा होंगे। अगर इस n डिग्री के पॉलिनोमियल के दो रूट्स अल्फा एंड बीटा हैं तो अगर x की जगह अल्फा की वैल्यू पुट करोगे तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, x की जगह अल्फा की वैल्यू पुट कर दो पहले। तो अगर x की जगह अल्फा की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, a अल्फा टू दी पावर n प्लस b अल्फा टू दी पावर n माइनस 1 प्लस c अल्फा टू दी पावर n माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर a मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, कैपिटल A। सिमिलरली इस इक्वेशन में x इक्वल टू बीटा की वैल्यू पुट करें तो भी सेटिस्फाई करेगा। तो देखो अगर मैं x इज इक्वल टू बीटा की वैल्यू पुट करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a बीटा टू दी पावर n प्लस b बीटा टू दी पावर n माइनस 1 प्लस c बीटा टू दी पावर n माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर b हो गया। ठीक है, मैं जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए न्यूटन फॉर्मूला लिख रहा हूं वो इस कंडीशन के लिए लिख रहा हूं। किस कंडीशन के लिए, जहां पे Sn इस तरीके से डिफाइंड है, Sn डिफाइंड है, Sn इज इक्वल टू अल्फा टू दी पावर n प्लस बीटा टू दी पावर n। ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम लोग ऐड कर दें, मतलब इक्वेशन a प्लस इक्वेशन b को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो ये क्या मिलेगा, यहां देखो ये मिलेगा a अल्फा टू दी पावर n प्लस बीटा टू दी पावर n प्लस b अल्फा टू दी पावर n माइनस 1 प्लस बीटा टू दी पावर n माइनस 1 प्लस c अल्फा टू दी पावर n माइनस 2 प्लस बीटा टू दी पावर n माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू देखना जरा, अगर इसकी वैल्यू Sn है, इसकी वैल्यू Sn है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू Sn माइनस 1 हो जाएगी और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू Sn माइनस 2 हो जाएगी। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे a Sn प्लस b Sn माइनस 1 प्लस c Sn माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं और यही आपका क्या है, न्यूटन फॉर्मूला फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0
फॉर द कंडीशन एस एन इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन। मैंने यहाँ पे कहा कि एस एन कैसे भी डिफाइंड हो, न्यूटन फॉर्मूला इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए यही आएगा, हमेशा यही आएगा। बस गौर करने वाली एक बात यह है, बस गौर करने वाली एक बात यह है कि यहां पे देखना अल्फा की पावर अगर n है, अल्फा की पावर n है तो बीटा की पावर भी क्या होनी चाहिए, n होनी चाहिए। नंबर 2 में अल्फा की पावर n है तो बीटा की भी पावर n होनी चाहिए। नंबर 3 में अल्फा की पावर n है तो बीटा की पावर भी n होनी चाहिए। सिमिलरली इसमें देखो अल्फा की पावर n है तो बीटा की भी पावर क्या हो है, यहाँ पे n है, यहाँ पे अल्फा की पावर n है तो बीटा की भी पावर क्या है, n है, होनी चाहिए। तो मैंने इस फर्स्ट कंडीशन के लिए जब एस एन सिमेट्रिक है उसके लिए मैंने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के न्यूटन फार्मूला को लिख दिया। अगर आप इन नॉन सिमेट्रिक फंक्शन के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के न्यूटन फार्मूला को लिखोगे तो सिमिलरली यही इक्वेशन मिलेगा, आपको यही फार्मूला मिलेगा। ठीक है, तो ये रहा आपका न्यूटन फार्मूला फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखते हैं कि ये फार्मूला यूज कैसे होगा। तो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम पहला ही है, प्रॉब्लम पहला था कि इफ अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इफ एस एन इज डिफाइंड। यहाँ पे देखो एस एन एक नॉन सिमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। अल्फा और बीटा की वैल्यू अगर इंटरचेंज करोगे तो क्या है, फंक्शन चेंज हो जाएगा। फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ, हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या लिखना होगा, न्यूटन फॉर्मूला लिखना होगा। तो न्यूटन फॉर्मूला लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है तो 1 इंटू यहाँ पे लिखेंगे एस एन। हमेशा मैं एस एन से स्टार्ट करता हूँ, आप एस एन प्लस 2 से भी स्टार्ट कर सकते हो, एस एन प्लस 4 से भी स्टार्ट कर सकते हो, एस एन माइनस 2 से भी स्टार्ट कर सकते हो, एस एन माइनस 4 से भी स्टार्ट कर सकते हो। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एस एन से, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो 1 इंटू एस एन। अब x का कोफिशिएंट क्या है, -6, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग -6 इंटू एस एन माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे सफिक्स क्या था, n था, तो n में से हम लोग 1 को सब्सट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एस एन माइनस 1। फिर देखेंगे कांस्टेंट टर्म क्या है, -2, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -2 एस एन माइनस 2, ठीक है। यहाँ पे सफिक्स में से कंटिन्यूसली 1 घटाते चले जाते हैं। यहाँ पे सफिक्स क्या है, n है, तो यहाँ पे सफिक्स n माइनस 1 है, यहाँ पे सफिक्स क्या है, n माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम लोगों ने न्यूटन फॉर्मूला इस तरीके से लिख लिया। अब देखते हैं हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें s10 माइनस 2s8 डिवाइडेड बाई 2s9 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, देखो अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम देखेंगे इसमें s का मैक्सिमम सफिक्स, लार्जेस्ट सफिक्स क्या है, लार्जेस्ट सफिक्स देखोगे तो 10 है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में n इज इक्वल टू 10 अगर पुट करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा s10 माइनस 6s9 माइनस 2s8 मिल जाएगा या नहीं। n की जगह मैंने क्या पुट किया, 10 इज इक्वल टू 0। अब न्यूमरेटर में हमें s10 और s8 चाहिए, तो s10 और s8 को एक तरफ ले लेते हैं। s10 माइनस 2s8 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में 2s9 चाहिए, तो मैं 6s9 को इस तरीके से लिख सकता हूँ, 3 इंटू 2s9 लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या है, 2s9 को मैं डिनोमिनेटर में यहाँ पे लाता हूँ या दोनों तरफ मैं 2s9 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, s10 माइनस 2s8 डिवाइडेड बाई 2s9। ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3। तो 3 इज योर राइट आंसर, यानी s10 माइनस 2s8 डिवाइडेड बाई 2s9 की जो वैल्यू होगी वो 3 के बराबर होगी। एंड इसका मतलब ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। तो इस तरीके से हम लोग देखोगे कि मुश्किल से 5 या 6 सेकंड लगा होगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमें। बस हमें ये पता होना चाहिए कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमें न्यूटन फार्मूला किस तरीके से लिखना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने डिराइव किया है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए
जब एस एन इस तरीके से डिफाइंड हो, मतलब सिमेट्रिक हो या नॉन सिमेट्रिक हो, तो हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए न्यूटन फॉर्मूला किस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, हर एक केस में फंक्शन एस एन चाहे सिमेट्रिक हो या नॉन सिमेट्रिक हो, हर एक केस में जो न्यूटन फॉर्मूला आएगा वो सेम आएगा। ठीक है, मैंने सिमेट्रिक फंक्शन के लिए जनरेट किया है, आप इन जो बचे हुए हैं 2, 3, 4 एंड 5 इसके लिए जनरेट करोगे तो देखोगे कि सेम ही आएगा फॉर्मूला। ठीक है, अभी जैसे प्रॉब्लम आपको दिया है इस तरीके से, मतलब ये वाला प्रॉब्लम दिया है। ठीक है, कभी प्रॉब्लम ऐसा दे सकता है, एस एन इस तरीके से डिफाइन कर सकता है, या एस एन कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकता है। ठीक है, तो आपको घबराने की बात नहीं है। सिमिलरली हर एक केस में क्या होगा, न्यूटन फॉर्मूला सेम होगा। जस्ट हमको ये पता होना चाहिए कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए न्यूटन फॉर्मूला किस तरीके से लिखना है, और एक बार अगर आप लोगों ने न्यूटन फॉर्मूला लिख दिया देन आप समझ लो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है, जो जेई मेन 2011 और 2015 में पूछा जा चुका है। ठीक है, ये प्रॉब्लम क्या हुआ है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है जेई मेंस में। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, ये वाला प्रॉब्लम। इसमें क्या है, लेट पी एंड क्यू बी द इंटीजर्स। पी और क्यू क्या है, इंटीजर्स हैं, एंड लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0 वेयर अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा। एन इस तरीके से डिफाइंड है, और यहाँ पे एस एन इस तरीके से। ये एक नॉन सिमेट्रिक फंक्शन है, नॉन सिमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, नॉन सिमेट्रिक फंक्शन है। ठीक, एस एन क्या है, यहाँ पे अल्फा एंड बीटा के टर्म में नॉन सिमेट्रिक फंक्शन है। देन यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ S12। देखो इसको कैसे करेंगे, सेम वही प्रोसेस रहेगा। हमें क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए न्यूटन फॉर्मूला लिखना है। तो अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए न्यूटन फॉर्मूला लिखना है तो कैसे लिख पाओगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, तो 1 इंटू एस एन लिख देंगे। आप एस एन प्लस 2 भी लिख सकते हो। यहाँ पे एस एन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और फिर क्या सफिक्स को एक एक करके घटाते जाऊंगा। ठीक है, फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स में देखूंगा क्या है, -1 है, तो -1 में मैं क्या करूंगा, एस एन माइनस 1। देखो यहाँ सफिक्स में मैंने 1 माइनस कर दिया। फिर मैं कांस्टेंट टर्म देखूंगा, कांस्टेंट टर्म -1 है, तो -1 एस एन माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें S12 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसका मतलब यहाँ पे n की वैल्यू मैं क्या रखूंगा, n की वैल्यू 12 रख दूंगा। n की वैल्यू अगर मैं 12 रख दूंगा तो यहाँ पे S12 की वैल्यू आ जाएगी -S11 माइनस S10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो S12 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, S11 प्लस S10। ठीक है, अब देखो हमें S12 की वैल्यू क्या मिली, S11 प्लस S10। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो राइट हो जाएगा, और ये प्रॉब्लम आपके जेई एडवांस 2017 में पूछा जा चुका है। अगली बार अगर कोई प्रॉब्लम आपके जेई मेन या एडवांस में पूछेगा, वो डेफिनेटली एस एन को अलग तरीके से डिफाइन करेगा। लाइक कुछ इस तरीके से अगर डिफाइन कर दे, कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई अल्फा टू द पावर n प्लस क्यू बीटा टू द पावर n, इस तरीके से भी डिफाइन कर सकता है। ठीक है, तो बस हमें ये ध्यान रखना है कि अल्फा की पावर अगर n है तो बीटा की भी पावर n होनी चाहिए, तभी हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए न्यूटन फॉर्मूला को लिख पाएंगे। ठीक है, और इस मेथड से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, अब ये वाला प्रॉब्लम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। इफ अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 12 इक्वल टू 0 एंड एस एन यहाँ पे इस तरीके से डिफाइंड है। एस एन कैसे डिफाइंड है, ये एक नॉन सिमेट्रिक फंक्शन है, और एस एन की वैल्यू अल्फा एंड बीटा के टर्म में डिफाइंड है, कॉस थीटा अल्फा टू द पावर n प्लस साइन थीटा बीटा टू द पावर n। यहाँ पे देखो अल्फा और बीटा की दोनों की पावर क्या है, n है। बस इसको हमें याद रखना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, देन यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो अगर s सेपरेटली S12 S11 और S10 की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो ये बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। हो सकता है बीच में आपको छोड़ना पड़े इस प्रॉब्लम को, आप पूरी तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर पाओ और आंसर इसका लिख ना पाओ, या आंसर इसका बता ना पाओ। लेकिन अगर इसी प्रॉब्लम को न्यूटन फार्मूला से आप सॉल्व करते हो तो सिंपली आपको क्या आना चाहिए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए न्यूटन फार्मूला लिखना आना चाहिए।
तो अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए न्यूटन फॉर्मूला लिखें तो हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 4 इंटू एस एन लिखूंगा, फिर क्या x का कोफिशिएंट क्या है 7 इंटू एस माइनस 1, फिर क्या है -12 एस एन माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये मैंने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए न्यूटन फॉर्मूला लिख दिया। अब देखो हमें जो कैलकुलेट करना है उसमें s का जो सफिक्स है वो लार्जेस्ट सफिक्स क्या है 12 है। तो n की वैल्यू अगर मैं 12 के बराबर पुट करूं, n की वैल्यू अगर मैं 12 के बराबर पुट करूं तो ये क्या हो जाएगा 4s12 प्लस 7s11 माइनस 12s10। अब न्यूमरेटर में क्या चाहिए s12 और s11 चाहिए और डिनोमिनेटर में 3s10 चाहिए, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे 4s12 प्लस 7s11 इज इक्वल टू मैं लिखूंगा इसको 4 इंटू 3s10 इस तरीके से लिख दूंगा। फिर इसको इसी को मैं कैसे लिखूंगा, इसी को मैं लिखूंगा 4s12 प्लस 7s11 डिवाइडेड बाई 3s10 इज इक्वल टू 4, यहाँ पे 4 आएगा इज इक्वल टू 4, यानी इसकी वैल्यू हमें क्या मिल गई 4 के बराबर मिल गई। एंड दिस मीन्स द राइट आंसर इज ऑप्शन डी एंड इट इज 4। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है न्यूटन फॉर्मूला फॉर द क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। देखो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन है, क्या है एक क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन f(x) इज इक्वल्स टू ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन है जिसके रूट्स क्या हैं, जिसके रूट्स अल्फा बीटा एंड गामा है। तो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए हमें न्यूटन फॉर्मूला लिखना है। न्यूटन फॉर्मूला लिखना है किन कंडीशन के लिए, एस एन कुछ इस तरीके से डिफाइंड हो, एस एन की वैल्यू डिफाइंड है अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n प्लस गामा टू द पावर n। ठीक है, इस तरीके से डिफाइंड हो, या नॉन सिमेट्रिक, ये तो सिमेट्रिक फंक्शन हो गया। नॉन सिमेट्रिक फंक्शन में इस तरीके से भी डिफाइंड हो सकता है अल्फा टू द पावर n माइनस बीटा टू द पावर n प्लस माइनस गामा टू द पावर n, या एस एन कुछ इस तरीके से डिफाइंड हो सकता है p अल्फा टू द पावर n प्लस q बीटा टू दी पावर n प्लस r गामा टू दी पावर n, कुछ इस तरीके से डिफाइंड हो, या कुछ इस तरीके से एस एन डिफाइंड हो सकता है। एस एन को इस तरीके से दे सकते हैं कॉस थीटा अल्फा टू दी पावर n प्लस साइन थीटा बीटा टू दी पावर n प्लस टेन थीटा, मान लो यहाँ पे टेन थीटा गामा टू दी पावर n। ठीक है, इस तरीके से कैसे भी एस एन डिफाइंड हो, इस क्यूबिक इक्वेशन के लिए, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए हमें न्यूटन फॉर्मूला जनरेट करना है। ठीक है, तो सिमिलरली लिखेंगे जैसे हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए लिखा। कैसे लिख पाएंगे, देखो अगर इसके लिए हम लोगों को न्यूटन फॉर्मूला लिखना है तो कैसे लिख पाएंगे, सबसे पहले देखेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू क्या है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू है ए है, तो ए एस एन, मैं एस एन से स्टार्ट करता हूं हमेशा, एस एन प्लस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है प्लस बी इंटू एस एन माइनस 1 प्लस सी एस एन माइनस 2 प्लस डी एस एन माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से इस क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए न्यूटन फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं, और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये लिखना आपको आ गया तो बहुत सारे मतलब पॉलिनोमियल इक्वेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, देखते हैं एक प्रॉब्लम देखते हैं। इफ अल्फा बीटा एंड गामा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन, किसी क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स हैं एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, और यहाँ पे एस एन इस तरीके से डिफाइंड है। ठीक है, एस एन सिमेट्रिक भी हो सकता है, नॉन सिमेट्रिक भी हो सकता है। बस ये बात याद रखनी है हमें कि अगर अल्फा की पावर n है तो बीटा की भी पावर n होनी चाहिए, और गामा की भी पावर क्या होनी चाहिए, n होनी चाहिए। यानी अल्फा बीटा गामा क्या है, इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स हैं। ठीक है, और इन सबकी पावर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक,
देन द वैल्यू ऑफ, देन यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस क्यूबिक इक्वेशन के लिए क्या लिखेंगे, न्यूटन फॉर्मूला। तो अगर इस क्यूबिक इक्वेशन के लिए न्यूटन फॉर्मूला आपको लिखना है तो कैसे लिख पाओगे, देखो एक्स क्यू का कोफिशिएंट क्या है 1 इंटू मैं लिखूंगा एस एन माइनस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है -4, फिर मैं लिखूंगा एस एन -1। ठीक है, यहाँ पे n लिखा तो नेक्स्ट में क्या लिखूंगा मैं n-1, सफिक्स में से एक एक करके घटाते जाऊंगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते जाऊंगा। फिर x का कोफिशिएंट क्या है +3, तो मैं लिखूंगा एस एन -2, फिर कांस्टेंट टर्म क्या है -4, तो -4 एस एन -3 इज इक्वल टू 0। यानी इस क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए हम लोगों ने न्यूटन फॉर्मूला लिख दिया। अब इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो तुम देखोगे इसमें कि s की मैक्सिमम लार्जेस्ट सफिक्स क्या है 6 है, तो मैं n की जगह क्या पुट करूंगा, n की जगह अगर 6 पुट कर दूं इस न्यूटन फॉर्मूला में तो क्या मिलेगा हमें s6 -4 s5 प्लस 3 s4 -4 s3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें न्यूमरेटर में क्या लेना है, हमें s6 4 एंड 3 लेना है। तो एक तरफ कर लेते हैं s6 प्लस 3 s4 -4 s3 और ये क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 4s5 को मैं क्या लिखूंगा 2 इंटू 2s5। ठीक, और 2s5 को अगर मैं इधर लाऊं तो क्या मिलेगा हमें मिल जाएगा s6 प्लस 3s4 माइनस 4s3 डिवाइडेड बाई 2s5 इज इक्वल्स टू 2। यानी इसकी वैल्यू, जिसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी थी उसकी वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी। यानी ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। तो इस तरीके से हम लोग इन प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इजी प्रॉब्लम होते हैं, बस आपको न्यूटन फार्मूला लिखने आना चाहिए किसी भी n डिग्री के पॉलिनोमियल के लिए। यहाँ पे हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन के लिए किस तरीके से न्यूटन फार्मूला जनरेट करते हैं या लिखते हैं ये सीख लिया। ऐसे ही आप n डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन यानी बाई क्वाड्रेटिक के लिए भी लिख सकते हो सकता है बाई क्वाड्रेटिक के लिए प्रॉब्लम पूछ ले आपके एग्जाम में। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू। ठीक, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ अल्फा बीटा एंड गामा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, लेट एस एन यहाँ पे इस तरीके से डिफाइंड है। एस एन कैसे डिफाइंड है, अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n प्लस गामा टू द पावर n, देन यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ S3 वैल्यू कैलकुलेट करने का मतलब n की जगह 3 पुट करोगे तो आपको किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आपको अल्फा टू द पावर q प्लस बीटा टू द पावर q प्लस गामा टू द पावर q की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर पाओगे, क्या इसके लिए फॉर्मूला लगाओगे, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जैसे अल्फा q प्लस बीटा q प्लस गामा q माइनस 3 अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फा। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लगा सकते थे, इस फॉर्मूले से भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते थे, लेकिन ये कब सॉल्व कर सकते थे, जब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होता है 0 के बराबर होता, तो ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाता है 0 हो जाता और अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस गामा क्यू की वैल्यू 3 इंटू अल्फा बीटा एंड गामा के बराबर हो जाती। तो इस क्यूबिक इक्वेशन से हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेते, जस्ट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते और उसका 3 गुना कर देते तो हमें आंसर मिल जाता अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस गामा क्यू की वैल्यू मिल जाती। लेकिन ये देखो इस क्यूबिक
इक्वेशन के लिए, इस क्यूबिक इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 0 है ही नहीं, तो कैसे सॉल्व करोगे इसको? क्या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, देन उसके बाद अल्फा बीटा माइनस गामा अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करके इसमें रखोगे, फिर ये सॉल्व करोगे? नहीं, दिस इज अ वेरी लेंथी प्रोसेस। हमें ये नहीं करना है, हमें इस मेथड से सॉल्व नहीं करना है। इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए न्यूटन्स ने एक सम दिया है, न्यूटन सम जिसे कहते हैं, जिसकी सहायता से बड़े इजी वे में आप इन टाइप के प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो हम लोग पढ़ेंगे, अगला टॉपिक क्या पढ़ेंगे, न्यूटन सम फॉर द क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। देखो, न्यूटन सम किसी भी n डिग्री के पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए लिखा जा सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए भी लिखा जा सकता है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए लिखा जा सकता है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम आपका ये था, तो मैं इसमें न्यूटन सम बताऊंगा किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए किस तरीके से लिखना है। ठीक है देखो, यहाँ पे एक क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन क्या है, हमें दिया है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। क्या दिया है, ये एक क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, जिसके रूट्स क्या हैं, अल्फा बीटा एंड गामा है। इसके 3 रूट्स हैं। क्यूबिक इक्वेशन यानी इसकी डिग्री 3 है, तो 3 रूट्स होंगे, एटमोस्ट 3 रूट्स होंगे। ठीक है, ये तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा कहती है। ठीक, और एस एन डिफाइंड है, एस एन कैसे डिफाइंड है, एस एन डिफाइंड है अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n प्लस गामा टू द पावर n। इस तरीके से एस एन डिफाइंड है। यहाँ पे बस एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जो एस एन है वो क्या होना चाहिए, इस केस में न्यूटन सम लिखने के लिए जो एस एन अल्फा बीटा और गामा के टर्म्स में दिया गया है, डिफाइंड है, वो क्या होना चाहिए, हमेशा सिमेट्रिक फंक्शन होना चाहिए। इसका मतलब अल्फा बीटा या बीटा गामा या गामा अल्फा को इंटरचेंज कर दें तो इस एस एन, इस फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तभी हम लोग किसी भी n डिग्री के पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए न्यूटन सम लिख पाएंगे। अगर एस एन सिमेट्रिक फंक्शन नहीं है तो उस केस में किसी भी n डिग्री के पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए न्यूटन सम नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको नोट करके रखना है, या इस पॉइंट को ध्यान देना है कि ये जो एस एन होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक फंक्शन होना चाहिए। सिमेट्रिक फंक्शन, सिमेट्रिक फंक्शन क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, सिमेट्रिक फंक्शन होगा तभी हम लोग न्यूटन सम लिख पाएंगे। अब देखो, न्यूटन सम लिखना कैसे है, हम लोग हमेशा एस एन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और S1 पे हम लोग क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे। कैसे लिखेंगे, देखो, अगर लिखना हो न्यूटन सम तो हमें इस क्वेश्चन में क्या चाहिए था, हमें S3 की वैल्यू चाहिए थी, तो हम S3 तक लिखेंगे बस। ठीक, तो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x3। कोफिशिएंट ऑफ x3 क्या है, a है, तो a इंटू S1 प्लस 1 इंटू बी इज इक्वल टू 0। ठीक, फिर a इंटू S2, ठीक है, यहां से S2 से स्टार्ट कर रहे हैं, प्लस क्या लिखेंगे, b इंटू S1 प्लस 2 इंटू सी इज इक्वल टू 0। ठीक, फिर a इंटू S3 प्लस b S2 प्लस सी S1 प्लस 3 इंटू डी इज इक्वल टू 0। ठीक, न्यूटन सम में बस एक ड्रॉबैक ये होता है कि अगर मान लो आपको S3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए आपको सबसे पहले S1 और S2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, यही एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है, लेकिन बहुत ईजी वे में आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मान लो इस प्रॉब्लम के लिए हम लोग देखें, इस तरीके से हम लोग न्यूटन फॉर्मूला लिख सकते हैं, जैसे S3 a इंटू S3 प्लस b इंटू S1, सफिक्स में से एक एक करके घटाते जाते हैं और S1 तक लिखेंगे, c इंटू S1 प्लस 3 इंटू डी। यहाँ पे देखो 1 इंटू बी प्लस 2 इंटू सी प्लस 3 इंटू डी, ऐसे करके हम लोग इसको आगे बढ़ाते जाएंगे और क्या करेंगे, और देखो हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना था, S3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, इसलिए हम लोग ये 3 सम्स नहीं लिखेंगे। इससे हम लोग इस पहले सम से, पहले इक्वेशन से हम लोगों को S1 की वैल्यू मिल जाएगी, दूसरे इक्वेशन से S1 की वैल्यू इसमें पुट करोगे तो S2 की वैल्यू मिल जाएगी, और तीसरे इक्वेशन से S2 और S1 की वैल्यू
पुट करोगे तो S3 की वैल्यू मिल जाएगी। यानी ये 3 इक्वेशंस हैं और 3 वेरिएबल्स हैं हमारे पास। इस तरीके से आप सोच सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग S1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। S1 की वैल्यू मैंने क्या लिखा है, A S1 प्लस B इक्वल टू 0। अब देखो इसमें क्या है, इसमें A की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो, 2 मिनट, क्या है, A S1 प्लस B, A S1 प्लस B इज इक्वल टू 0, ठीक है। A की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x क्यू क्या है, 1 है। 1 S1 प्लस B की वैल्यू क्या है, 1 इज इक्वल टू 0, यानी S1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, S1 की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, S1 की वैल्यू, इसका मतलब क्या हुआ, ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू है, ठीक है। S1 का मतलब क्या हुआ, Sn डिफाइंड है ना इस तरीके से, तो n की जगह 1 रखोगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू है ये, ठीक है। अब देखो S2 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, S2 इस तरीके से डिफाइंड है, AS2 प्लस BS1 प्लस 2C इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे A की वैल्यू 1 है, S2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, प्लस B की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू 1 है, S1 की वैल्यू क्या मिली है, S1 की वैल्यू -1 मिली है। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे S1 की वैल्यू क्या होगी, -1 मिली है, तो ये -1 हो जाएगा, प्लस 2, C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू ये A, ये B एंड C की वैल्यू क्या है, 2 है, C की वैल्यू 2 है इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे S2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, S2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी -3, ठीक। यानी ये किसकी वैल्यू है, ये आपकी वैल्यू है ये वैल्यू है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू, ठीक। इस किसकी वैल्यू है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू, एंड अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। तो इस बड़े इजी वे में हम लोग क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। इसके लिए कोई अलग से फॉर्मूला आपको नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू -3 आ गई। अब क्या है, S3 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, S3 की वैल्यू इस तरीके से कुछ डिफाइंड है, देखते हैं यहाँ पे S3 की वैल्यू कैसे डिफाइंड है, AS3 प्लस BS2 प्लस CS1 प्लस 3D इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे A की वैल्यू क्या है, 1 है, हमें S3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, प्लस B की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू 1 है, 1 इंटू S2 की वैल्यू क्या हम लोगों ने अभी कैलकुलेट की है, S2 की वैल्यू -3 कैलकुलेट की है, तो ये -3 प्लस C की वैल्यू क्या है 2, S1 की वैल्यू क्या कैलकुलेट कर ली है, S1 की वैल्यू -1 कैलकुलेट की है, -1 प्लस 3 और D की वैल्यू क्या है स्क्वायर क्यूबिक इक्वेशन के लिए, D की वैल्यू -1 है, ये -1 है कांस्टेंट टर्म, तो D की वैल्यू अगर पुट करोगे तो -1 इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ से S3 की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, S3 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8, ठीक। तो ये जो वैल्यू होगी वो किसकी वैल्यू होगी, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस गामा क्यू की वैल्यू होगी। यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सभी रूट्स जो हैं अल्फा बीटा गामा, उनकी क्यूब अलग अलग क्यूब कर लें और उनको को ऐड कर दें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस बहुत इजी वे में हम इस प्रॉब्लम को इस तरीके से न्यूटन सम की सहायता से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो डी इज़ योर राइट आंसर, ठीक है। ये तो एक बहुत छोटा पार्ट है न्यूटन फार्मूला और न्यूटन सम का। न्यूटन सम और न्यूटन फार्मूला पढ़ोगे तो ये बहुत ब्रॉड रेंज है, ठीक है। किसी भी n डिग्री के पॉलिनोमियल के लिए कोई भी सॉल्यूशन है बहुत इजी वे में न्यूटन फार्मूला और न्यूटन सम से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं और बहुत ही कम समय में, ठीक है। तो इस तरीके से इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, एंड दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जेईई मेन एंड एडवांस एग्जाम। तो अभी तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।